हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं प्रकाश का अपवर्तन, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपके लिए प्रकाश का परावर्तन पढ़ा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए, पहले जाकर वो वीडियो देखिए, फिर ये वीडियो आपको समझ में आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाश का अपवर्तन क्या है, आइए समझ लेते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब प्रकाश का अपवर्तन क्या है, जब किसी किरण को, तो हम पहले चित्र से समझते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कुछ किताबों में इस परिभाषा को इस तरीके से भी लिखा गया है, जब किसी प्रकाश की किरण सघन या विरल या सघन माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये वाली डेफिनेशन आपके लिए सरल पड़ेगी, इसलिए मैंने ये वाली आपके लिए बताई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो KKB यानी कि कुछ काम की बातें, जैसे हम नोट्स बनाते हैं उसी तरीका से यहाँ पर मैंने लिख दिया है KKB यानी कि कुछ काम की बात। तो अब जान लेते हैं काम की बात क्या है। माध्यम बदलने पर प्रकाश की किरण की चाल बदल जाती है। यानी कि जैसे कि आप अपनी बाइक लेकर भीड़ भाड़ में जा रहे हैं तो आप हल्के हल्के जाएंगे और लहरा खाते हुए यानी कि इधर उधर को चलाएंगे। यदि आपको खाली रोड मिल जाए यानी कि रोड पर कोई वाहन ना हो तो आप हल्के नहीं चलेंगे और आपकी स्पीड काफ़ी तेज होगी। तो इसी प्रकार से जब प्रकाश की किरण माध्यम बदलती है तो उसकी चाल में भी परिवर्तन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने कभी सोचा कि प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है? चलिए आइए जान लेते हैं। आपतित किरण जैसे कि चित्र में लिखी है, ये क्या होती है, मेन पॉइंट को मैं आपको डेफिनेशन सहित आपको बता देता हूँ। तो पहली है आपतित किरण। आपतित किरण क्या होती है? अपवर्तन तल पर आकर टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण हमारे अपवर्तन तल से आकर टकराती है तो हम इस किरण को आपतित किरण कहते हैं। अब जान लेते हैं कि अपवर्तित किरण क्या होती है। जब ये किरण किसी अपवर्तन तल से टकराई और टकराकर इसका माध्यम बदला और ये अपने मार्ग से विचलित हो गई, इसी को हम अपवर्तित किरण कहते हैं। यदि आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो इसकी डेफिनेशन क्या है, सघन माध्यम में विचलित किरण अपवर्तित किरण कहलाती है। यानी कि जब कोई प्रकाश स्रोत से किरण आई और उसका माध्यम बदला और वह विचलित हो गई, इसी को हम अपवर्तित किरण कहते हैं। अब बात कर लेते हैं अभिलंब। अभिलंब क्या है? आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। तो ये लाइन आपको दिख रही है, ये हमारा अभिलंब है, ये हमारा बीच वाला आपतन बिंदु है। यहाँ पर देख सकते हैं आपतन बिंदु है। तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। अब बात कर लेते हैं कि आपतन कोण क्या है। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपतन कोण, ये हो गया हमारा अभिलंब और ये हमारी आपतित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं अपवर्तन कोण क्या है। अब अपवर्तन कोण की बात करें तो अभिलंब, ये हमारा अभिलंब है, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को हम अपवर्तन कोण कहते हैं। अब बात कर लेते हैं आपतन बिंदु की। आपतन बिंदु क्या है? आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं। तो हम देख लेते हैं कि ये हमारी आपतित किरण है और ये अभिलंब है, ये जिस बिंदु पर मिल रहे हैं उसी को हम आपतन बिंदु कहते हैं। ये चित्र आपको रटा होना चाहिए, क्योंकि कहीं से भी आपसे एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप इसको अभी याद कर लीजिए, इसे बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे आप अभी से टिक लगा लीजिए। प्रकाश के अपवर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं। चलिए अब पढ़ लेते हैं अपवर्तन का प्रथम नियम। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसके क्या कहने का मतलब है, अब हम चित्र से समझते हैं। आपतित किरण और अभिलंब और अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर होते हैं। इस चित्र में आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि तीनों एक ही तल में स्थित हैं। अब बात करते हैं अपवर्तन के द्वितीय नियम। यदि कोई आपसे पूछ ले प्रकाश के द्वितीय नियम को क्या कहते हैं तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि
प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम को हम स्नेल का नियम भी कह सकते हैं। अब जान लेते हैं वो क्या है। आपतन कोण I की ज्या तथा परावर्तन कोण R की ज्या का अनुपात का मान नियत होता है। ये हमारा आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R का मान जो होता है वो नियत होता है। इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं साइन I बटे साइन R इक्वल टू नियत यहाँ या कॉन्स्टेंट। इसको हम स्नेल का नियम बोलते हैं। इसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।